सानिध्य में तो ब्रह्मचारी जी बोले, पारासर जी आपको बहुत बार हो गया भागवत कथा कहते हुए, कई बार भागवत कथा कही है आपने, लेकिन अगला वर्ष जो है वो राम कथा आप कहें। पारासर जी मन में सोचने लगे, मैं भागवत का वक्ता और राम कथा कैसे कहूंगा। लेकिन एक वर्ष बहुत होता है, एक वर्ष के लिए तैयारी में बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल है तो सफलता ये दर्शाती है कि कार्य उसने पूर्ण मन से नहीं किया है। गुरुदेव की कृपा हुई, प्रभु राम जी की भी कृपा हुई, इसलिए सबका सहयोग हुआ। बोले 2 दिन के लिए। और मैं तो एक बात नित्य कहता हूं, अपनी भागवत कथा में भी कहता हूं, जब बच्चा माँ की गोद में बैठ जाता है, अच्छा बच्चा कैसा भी हो, अगर बच्चा बोल न सके, अगर तोतली बाणी भी बोले, तो क्या माँ अपने बच्चे को दुलार नहीं करेगी? फिर भी प्रेम करेगी। जब बालक कहे तो तर बाता, जब बालक तोतली वाणी बोलता है तो माँ अपने बच्चे को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गोद में रख लेती, बोले मेरा बच्चा है, जैसे चाहे वैसे रख सकती हो। तो आइए, और बड़ा ही सौभाग्य रहा कि हमारे गुरुदेव को, देखो मैं तो ये कृपा राम जी की है। ये जो वो कथा में कहते थे ये हुआ भी कि मैं इन 2 हाथ वालों से क्या मांगूंगा, जब 1000 हाथ देने वाला मेरे साथ खड़ा है तो ये 2 हाथ वाले क्या देंगे? गुरुदेव भगवान कहते थे उनका ये निष्कपट निष्काम भावना आज देखो हम आपके सामने प्रस्तुत है। ये राम जी की कृपा है। आइए, प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार हरि नाम स्मरण, और जैसे राम जी की इच्छा, जैसा आपका ही बालक है, जो भी बोलेगा वो ठीक ही बोलेगा, माँ की गोद में बैठा है। आइए 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम 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 रामा हरे हरे, हरे रामा
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
बोली राघवेंद्र सरकार की। जय। ये जो हमें आपको सत्संग का छड़ मिला है, जो हम आप सत्संग करते हैं, ये सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक आपको सत्संग मिल ही नहीं सकता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। होई। कितना सुंदर अद्भुत प्रसंग को जोड़ा। बिन सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, लेकिन विवेक कब होगा? बोले राम कृपा बिन सुलभन सोई। जब तक राघवेंद्र की कृपा नहीं है, जब तक राम जी की कृपा नहीं है, तब तक आपको सत्संग नहीं मिल सकता है। अच्छा, ये तो रहा सत्संग का छड़। और संत पुरुषों का सानिध्य, संत पुरुषों का दर्शन, ये भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना उनकी कृपा के सत्संग नहीं मिल सकता है, तो संत दर्शन नहीं मिल सकता है। जय हो। जब तक उनकी कृपा नहीं है। एक बार क्या हुआ, कल्याण में गीता प्रेस से लेख निकला, संत वशिष्ठ जी और महर्षि विश्वामित्र जी दोनों अच्छे संत कहे जाते हैं। वशिष्ठ जी भी अच्छे संत हैं, जो सूर्य वंश के पुरोहित हैं, गुरु हैं। और विश्वामित्र जी भी बहुत अच्छे संत हैं, जिनमें तप है। एक बार दोनों आपस में बैठे, विश्वामित्र जी बोले, वशिष्ठ जी, मैं कहता हूं कि तप बड़ा है। भाई भागवत में भी आया है, किम तपः, बोले जो सबसे श्रेष्ठ है वही तप है। बोले लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि तप बड़ा है, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। और विश्वामित्र जी तो तप को बड़ा बना बताते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं ना ना, सत्संग बड़ा है। और दोनों अच्छे संत। अब दोनों संतों में आपस में झगड़ा प्रारंभ हुआ। ये कौन निर्णय करे कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है? दोनों लड़ते झगड़ते भोलेनाथ के पास पहुंच गए। दोनों संतों को देखा, भोलेनाथ बोले आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि जो मैं माता अपनी पत्नी पार्वती से जो नित्य कहता हूं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो आप दोनों एक एक संत के दर्शन नहीं, दो दो संतों के दर्शन हुए। महाराज कैसे आना हुआ? वशिष्ठ जी बोले, ये विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है, लेकिन मैं वशिष्ठ कहता हूं कि सत्संग बड़ा है। भोलेनाथ ने हाथ जोड़े, महाराज हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो भाई निर्णय कौन करेगा? बोले ऐसा करो, शेषनाग के पास जाइए। शेषनाग के पास भेजा गया। पहुंचे शेषनाग के पास। शेषनाग ने दोनों संत महापुरुषों को देखा, प्रणाम किया, वंदन किया। बोले महाराज मेरा जीवन ही धन्य हो गया, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छड़ भंगुरा, तत्राप दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ऐसे संत महापुरुषों का मुझे आज दर्शन मिला है। प्रभु बताइए क्या हुआ? विश्वामित्र बोले मैं कहता हूं कि तप बड़ा है, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग बड़ा है।
अब शेषनाग जी, आप तो पूरी पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं, तो ये बताइए तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है? शेषनाग जी बोले, बहुत दिन हो गए, कई वर्ष बीत चुके हैं इस तरह का भार अपने सिर पर रखते हुए। विश्वामित्र जी, आप कहते हैं कि तप बड़ा है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो मेरा ये शेषनाग का सिर है, इसको मैं उठा लेता हूं, आप थोड़ी देर पृथ्वी का भार संभालना। विश्वामित्र जी बोले, ठीक है, हमारे अंदर तपबल है। अब जैसे ही शेषनाग जी ने थोड़ा सा सिर नीचे किया, विश्वामित्र जी ने तप को प्रारंभ किया और एकदम पृथ्वी हिलने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज तुम ही पृथ्वी को रोको। एकदम वशिष्ठ जी से कहा, आप कहते हैं कि सत्संग बड़ा है, तो थोड़ा आप सत्संग करें। जो वशिष्ठ जी ने सत्संग को प्रारंभ किया, एक घड़ी तक पृथ्वी हिली नहीं, वहीं की वहीं पृथ्वी टिकी रही। ये क्या है? ये सत्संग का प्रभाव है। एक तरफ स्वर्ग के पूरे सुख रख दिए जाएं और एक तरफ सत्संग को रख दिया जाए, फिर भी सत्संग की महिमा अधिक है। जिस ग्रंथ को हम आप यहां सुनने के लिए बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। बाबा ने बड़ा सुंदर नाम दिया। प्रभु अपने इष्ट को पहले रखा, चरित को मध्य में रखा और मानस को बाद में रखा। देखो बाबा की विशेषता, जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है ना, वो भी अगर गूंगा हो वो भी बोलने लगता है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। अपने राम जी को आगे रखा, चरित को मध्य में रख दिया और मानस को बाद में रखा। ये श्री रामचरित मानस है क्या? अच्छा, कभी कभी मन में विकल्प उठता है कि हमें रामायण का अध्ययन करना चाहिए जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, या रामचरितमानस को सुनना चाहिए। रामायण क्या है और श्री रामचरितमानस क्या है? सबसे पहले जो रामायण थी वो वाल्मीकि रामायण थी। बड़े सुंदर अद्भुत श्लोक उससे पहले भी हनुमान जी महाराज ने रचना की थी रामायण की। जब वाल्मीकि जी के सामने लाए, जो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण को देखा, बोले महाराज क्षमा कर, आपकी रामायण के सामने हमारी रामायण की तुलना कौन करेगा? कौन वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा? हनुमान जी महाराज बोले क्या बात है? बोले महाराज एक काम करो, अपनी रामायण का तो विसर्जन कर दो, केवल हमारी रामायण बने रहने दो। ये महान पुरुषों की कृपा होती है। कहने का भाव श्री राम चरित मानस, और उधर वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण। चार शब्द हैं। ये जो रामायण है ना, ये क्या है? राम धन अयन, राम धन अयन। राम जी का घर है रामायण, राम जी का मंदिर है रामायण। अब रामचरितमानस में कौन प्रवेश कर सकता है, रामायण में कौन प्रवेश कर सकता है? अब तर्क यहां पर आ गया। अच्छा सही बताना, हम आप भगवान का सुंदर मंदिर बना हो, विग्रह बहुत अच्छा बना हो, उसमें कैसे प्रवेश करोगे? उसमें कैसे प्रवेश करेंगे?
भाई बिहारी जी जाते हैं या काशी भोलेनाथ के वहां जाते हैं तो स्नान ध्यान करके ही तो जाते हैं, स्नान करके नहीं। तो ये जो रामचरितमानस का है, बोले जिसने राम जी के चरित्रों में स्नान कर लिया, मानस माने सरोवर। भाई अपने अपने विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। जिसने रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान कर लिया वही रामायण में प्रवेश कर सकता है। रामायण 4 चीजें प्रदान करने वाली है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 जो पुरुषार्थ हैं वह देने वाली है वाल्मीकि जी रामायण। लेकिन जीव ने 2 को पकड़ लिया और 2 को बिल्कुल छोड़ दिया, धर्म और मोक्ष को बिल्कुल छोड़ दिया। अब अर्थ और काम को पकड़ रखा है। जो भी मनुष्य भाग रहा है अर्थ और काम के पीछे भाग रहा है, और जिसने धर्म और मोक्ष को और पकड़ लिया, समझना उसका भव से बेड़ा पार हो जाए। कहने का तात्पर्य, श्री राम कौन है सब जानते हैं, ब्रह्म ही परमात्मा है। घट घट बाची अड़ु अड़ुआन में है तो मैयान कड़कड़ में व्यापक ब्रह्म है। पहले तुलसीदास जी ने अपने इष्ट का नाम रखा, मध्य में चरित को रखा, और बाद में बाबा ने मानस रखा। श्री राम है परमात्मा, बाद में जो मानस है, कई संतों के तर्क मिले हैं, मानस है जीव। जीव ब्रह्म के दर्शन तो करना चाहता है, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा है? बोले उसमें जो चरित्र का पर्दा है ना, बस वही मूल कारण है। जिस समय जीव के अंदर प्रभु रामचंद्र जैसे चरित्र अपना लेगा, समझ लेना उसे राम का दर्शन हो जाएगा। राम जी का चरित्र कैसा है? भले ही वासना गई, लेकिन राम जी ने वासना के ऊपर दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि राम जी ब्रह्म है, परमात्मा है। अपनी भक्त स्वरूपा पत्नी सीता के ऊपर 24 घंटे निगाह है, देखते हैं। क्योंकि ब्रह्म जब तक भक्ति को नहीं देखेगा तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं हो सकता है। तो श्री राम जैसा आचरण हो, फिर चरित्र पर निर्भर करता है। तब मानस है जीव। जिस जीव ने राम जी का सानिध्य ग्रहण कर लिया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। संत तुलसीदास जी महाराज को कौन नहीं जानता? अगर उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा न होती तो क्या ये श्री रामचरितमानस हम आपको सुलभ हो पाती? आजकल तो लोग कह देते हैं, बोले तुलसीदास जी क्या पत्नी ने फटकारा इसलिए तुलसीदास हो गए। अच्छा सही बताना, हम आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, क्या हमारी पत्नी ने कभी फटकारा नहीं है? एक भी बार आप घर को छोड़ करके गए? एक भी बार आपके मन में बैराग्य हुआ? बस ये समझ लिया कि तुलसीदास जी को पत्नी ने फटकार दिया, बस हो गए संत। पत्नी के फटकारने से क्या वो संत हो जाते? ऐसा नहीं है। जब तक राम जी की कृपा नहीं, कौन नहीं जानता है तुलसीदास जी की घटना है? माता का नाम हुलसी, पिताजी का नाम महात्मा रामदेव। तुलसीदास जी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तुलसीदास जी घर पर आए, बोले पत्नी को देखा नहीं है घर पर? बोले अच्छा, पत्नी हमको बिना बताई मायके चली गई।
हम भी कम थोड़े हैं, हम पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। तुलसीदास उसी अर्धरात्रि में उठे, गंगा जी के किनारे पहुंचे और देखा एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया, देखो हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, जिसने सुंदर नौका की व्यवस्था कर दी है। बताओ, मुर्दे को नौका समझ करके तुलसीदास जी उसके ऊपर बैठ गए और उस पार उतर गए। वो तो ठीक रहा कि मुर्दा थोड़ा हिला डुला नहीं, अगर थोड़ा भी हिल डुल जाता तो सीताराम ही हो जाता। अर्धरात्रि का समय है, घर पहुंचे, सर्प लटका हुआ। तुलसीदास जी ने देखा पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, बताओ हमारे लिए रस्सी की व्यवस्था कर रखी है। बताओ, सर्प को रस्सी समझ बैठी। पकड़ा वो तो ठीक था, उसका मुख नीचे नहीं था, पूंछ को पकड़ा, बेचारे ऊपर पहुंच गए। जो पत्नी ने देखा, आप कैसे? बोले बिना बताए तो आप चली आई, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं आपको नहीं पता। रत्नावली ने जो देखा, अच्छा आपको हमसे इतना प्रेम है। देह अस्ति मांस रुधिरे, ए पति महाराज, ये हड्डी मांस जो रुधिर का पिंड है ना, इसमें आपने इतना प्रेम किया है। अगर इतना प्रेम कहीं आप राम जी से करते, भगवान से करते, तो आपका बेड़ा पार हो जाता। संत तुलसीदास जी को ये वाणी का जो अस्त्र है, वाणी का जो है, ऐसा लगा, तुरंत वहां से आए और गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी को जो देखा प्रणाम किया, गुरुजी अब मुझे संसार में नहीं जाना है, मुझे गृहस्थ धर्म में नहीं जाना है। गुरुजी बोले क्या हुआ? क्या मैं पत्नी इतना प्रेम करता था, बेचारी बिना बताए के पहुंच गई, मैं भी पीछे से पहुंच गया। उसने कहा, ये हड्डी मांस रुधिर के पिंड में अगर इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम भगवान से होता तो तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाता। गुरुजी आप बताइए अब मैं क्या करूं, अब मुझे घर नहीं जाना है। गुरुजी ने कहा, तुम संत हो गए? हाँ गुरुजी, संत होना चाहता हूं। क्या ऐसे ही संत हो जाओगे? है? अरे पत्नी को तुमने 7 वचन दिए, 7 फेरे लिए, क्या उस पत्नी को आप धोखा दोगे? जो तुलसीदास जी ने गुरुजी के वचन सुने, गुरुजी कहने का भाव क्या है? संत वेश को भले ही बनाइए आप, लेकिन पत्नी अगर रत्नावली ये कह दे कि तुम संत हो जाओ, तो मैं तुम्हें अभी संत बना दूंगा, लेकिन जब तक पत्नी नहीं कहेगी तब तक मैं तुम्हें संत नहीं बना सकता। गुरुजी की आज्ञा हुई, संत का वेश है, पहुंचे और जो कहा दरवाजे पर जाकर के, भिक्षा में देही, जो भिक्षा के लिए आवाज लगाई, भला कौन ऐसी पतिव्रता होगी जो अपने पति की आवाज को नहीं पहचान पाएगी? है? रत्नावली आई भिक्षा लेकर के। महाराज, आपने ये सोचा होगा कि मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगी। ठीक है, आपने ये संत का वेश लिया है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर आप उस निवेदन को स्वीकार करें तो आप भले ही संत हो जाओ, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। एक ध्यान रखना, घर छोड़े जो घर मिले तो चले जाओ तुम संत, घर छोड़े जो घर घर फिरो मत जानो
संत। अगर इस घर को छोड़ करके आप जा रहे हैं, अगर परमात्मा का घर मिल जाए तो समझना आप भले ही संत हो जाओ, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर जीव मेरी तरफ 1 मिनट के लिए भी अगर शरणागत हो जाता है तो मैं उसके पाप नष्ट कर देता हूं। तुलसीदास जी भिक्षा लेकर के आए, गुरुजी को प्रणाम किया। ठीक है तुलसीदास जी उस गंगा के घाट पर बैठ जाते हैं। कभी तो राघवेंद्र सरकार का दर्शन होगा और प्रभु राम रोजाना आते हैं राजा के वेश में और नित्य चंदन लगाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन हो नहीं सकता है। रोजाना बाट नहाते हैं, कब राम जी का दर्शन होगा? हनुमान जी महाराज आए, तुलसी हे तुलसीदास जी। हाँ महाराज क्या हुआ? हनुमान जी बताइए। बाबा क्या तुम प्रभु राम को नहीं पहचान पाते हैं? जो उनकी छवि मेरे अंदर बची है उस छवि में तो वो आते नहीं है। बाबा तुम कैसे पहचान पाओगे? वो तो एक राजा के वेश में आते हैं, पता नहीं प्रभु कौन सा वेश बना लें। और बाबा आप तो नित्य उनके चंदन लगाते हो। मैं नित्य चंदन लगाता हूँ। बोले और क्या बाबा आप नित्य चंदन लगाते हैं? कल आएंगे जब राम जी, तब मैं बताऊंगा कि यही राम जी है। तुलसीदास जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, चंदन लिए। जो राजा के वेश बना करके राम जी आए, जो तुलसी बाबा ने सुंदर तिलक लगाया, हनुमान जी महाराज ने देखा अब भी नहीं पहचान पाए। एकदम कह दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुबीर। एकदम पहचान लिया, चरणों में पड़ गए, आप ही प्रभु हैं। बार बार निवेदन किया, आशीर्वाद दिया। यही संत तुलसीदास जी महाराज। देखो राम कथा कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। तुलसीदास बाबा ने जब कन्हैया की बात को सुना, मन में सोचा बहुत दिन हो गए अयोध्या में, एक दिन मैं वृंदावन में चलूं। जो वृंदावन में पहुंचे संतों ने बड़ी महिमा बिहारी जी की गाई, और जो बिहारी जी को देखा आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोनों ही श्याम वर्ण हैं। जो देखा बिहारी जी को, प्रभु एक निवेदन है, आप में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। एक अंतर है, आप जो ये बांसुरी धारण किए हुए ना, थोड़ा सा इस बांसुरी को रख दो और धनुष बाण को हाथ में ले लो। जो अपने भक्त तुलसीदास जी की ये वचन सुने, कन्हैया ने तुरंत बांसुरी को रख दिया और धनुष बाण को हाथ में ले लिया। कहने का तात्पर्य है, भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। संत तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी महाराज की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। बड़ा सुंदर भाव। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो
वंदे वाणी विनायक। ऐसा लगा कि बाबा ने ब अक्षर से बोलना प्रारंभ किया। ये ब अक्षर क्या है? ब्रह्म का बीज स्वरूप है, मुख्य बिंदु है ब। अच्छा, सुखदेव जी ने कथा को आरंभ किया तो सुखदेव जी भी ब अक्षर से ही बोले। भागवत के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, बरियाने सते प्रश्ना कृतलोक हितो नृपा। ब अक्षर से सुखदेव जी ने भी ब्रह्म को प्रणाम किया और तुलसीदास जी महाराज भी ब अक्षर से ही बोल रहे हैं। वर्णा नाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। ऐसा लगा कि बाबा ने एक ही श्लोक में सातों कांडों की व्याख्या कर दी हो। ये जो प्रथम श्लोक है, इसमें बाबा ने सातों कांडों को प्रणाम किया है। पहला शब्द है वर्ण नाम, मतलब जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सूर्यवंश में आकर के, भाई बालकांड में क्या है? सूर्यवंश का ही वर्णन है, प्रभु के राम के जन्म की कथा है। तो उस वर्ण में आकर के, क्षत्रिय वर्ण में आकर के प्रभु राम ने क्षत्रिय वर्ण को सम्मानित किया है, सूर्यवंश की उपाधि प्रदान की है। तो कहने का तात्पर्य है, वर्णों में भी क्षत्रिय वर्ण का विशेष नाम लिया। बोले क्षत्रिय वर्ण में राघवेंद्र सरकार ने आकर के इस बाल कांड को विशेषता प्रदान की है। वर्ण नाम, दूसरा अर्थ संघाना। अर्थ क्या है? धन। धन के लिए हम आप भी झगड़ा करते हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है। अर्थ के लिए, भाई बंटवारे के लिए, लेन देन के पीछे झगड़ा होता है। और लेकिन बालकांड के बाद कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। हमारे तो नगला अजीत के बहुत ही अच्छे मार्मिक बैठे हैं। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। तो बाबा कह रहे हैं अर्थ संघाना। अर्थ माने धन। हम आपके बीच में, परिवार में लेन देन के पीछे झगड़ा होता है। और कहावत भी है, बाप बड़ा न बेटा है, सबसे बड़ा रुपया होता है ना। अब जो देखा अर्थ संगाना, भैया यहां पर लेन देन के पीछे झगड़ा नहीं हो रहा है, यहां पे देने के पीछे झगड़ा हो रहा है। भाई गद्दी को कौन लेगा? भरत भैया कहते हैं मैं नहीं लूंगा, और राम जी कहते हैं मैं नहीं लूंगा। यहां बताओ, देने के पीछे झगड़ा हो रहा है और हम आपके बीच में लेने के पीछे झगड़ा होता है। भरत भैया ने राम जी से कहा था, हे प्रभु भैया आप बड़े हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूं। पहले मेरे लिए राज तिलक मांगा गया था, तो मुझे राज तिलक हो जाने देते। जब मैं राजा बन जाता तो आपको वनवास हो जाता, मैं राजा की गद्दी पर बैठ जाता। लेकिन आपने ये क्या कर दिया कि दूसरा वाला पहले कर दिया और पहले वाला दूसरा कर दिया। तो यहां पर बाबा तुलसीदास कहते हैं अर्थ संघाना। अर्थ माने झगड़ा हो रहा है देने के पीछे, लेने के पीछे नहीं हो रहा है। राम जी भी गद्दी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो भरत भैया भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं।
वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम। तीसरा कांड है अरण्य कांड, यही है ना? हाँ, देखो प्रथम बार जैसी ठाकुर जी की इच्छा है। अरण्य कांड में क्या है? उसमें रसों की, अरण्य कांड में रसों की कमी नहीं है। कहीं तो प्रभु राघवेंद्र सरकार माँ का श्रृंगार करते हैं सीता का पंचवटी में है? तो वहां श्रृंगार रस है। और जहां शूर्पणखा पहुंच जाती है ना कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, तुम सम पुरुष नमोसम नारी है संयोग विधि रचा विचारी, तो वहां हास्य रस भी है। और जहां देखा कि नाक कान कट गए, और जहां पहुंची खरदूषण के पास, और जहां झगड़ा प्रारंभ हुआ, वहां वीर रस भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं रसानाम अरण्य कांड और किष्किंधा कांड छंद। किष्किंधा कांड में छंदों की कमी नहीं है। अगर हम आप गणना करना चाहें, भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, कोई मूर्ख होगा जो राम जी की सेवा की गणना करेगा। सेना कितनी है? पद्म 18, जुतब ऐसी कुछ गणना है। मतलब उसमें 18 पद्म तो सेनापति हैं। बंदरों की सेना तो छोड़ दी, जिन्हें तो सेनापति हैं। तो उसमें क्या है? बोले छंद है। उसके आगे सुंदरकांड, छंद सा मप्पे अपे व्याकरण, अपे अपे माने निश्चय, निश्चय माने दृढ़ता। हनुमान जी ने दृढ़ता कर ली, माता सीता की खोज करके आनी है। तो बताओ संकल्प पूर्ण हुआ कि नहीं है? अपे माने सुंदर कांड को बाबा प्रणाम कर रहे हैं। फिर पुनः दोहरा रहा हूं, वर्ण माने अपने बाल कांड को प्रणाम किया, अर्थ अयोध्या कांड को, रसानाम अरण्य कांड को, छंद में किष्किंधा कांड को, और अब को कह करके बाबा निश्चय का प्रतीक दे करके सुंदर कांड को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद मंगला नाम च, मंगल। अच्छा, मंगल कब होगा जीवन में? भाई मंगल तो तभी होगा ना जब ये राक्षस मर जाएंगे, है? क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा है, निश्चरहीन करऊं मैं, बुझ उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम न जाय जाय सुख दी। भाई अवतार भी इसलिए हुआ है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। इसलिए बाबा कह रहे हैं मंगला नाम लंका कांड को प्रणाम किया। फिर करतारो, अरे राक्षसों का वध कर व्यंजन अलग है, स्वर अलग है और व्यंजन अलग है। बोले जो वर्ण को पढ़ना सीख गया, वर्णा नाम, जो वर्ण को पढ़ना सीख गया, फिर उससे क्या हुआ? बोले अर्थ संघा नाम। बोले अर्थ, अरे भाई जब ये समझ गए, का माने कबूतर है, रा माने रथ, ऐसे जब बिल्कुल मिलाना सीख गए तो एकदम बिल्कुल रस उत्पन्न हो जाएगा। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपि। फिर उसमें
उसमें रस भी उत्पन्न हो जाएगा, जैसा चाहो वैसा रस। भाई 9 रस है ना, श्रृंगार रस है, करुणा रस है, वीर रस है, हास्य रस है? रसानाम छंद सामपि, छंद अनुष्टुप छंद है, सिकरणी छंद है, व्रति छंद है। और उसके बाद में जब उनको मिलाना चाहिए, जब रस का आनंद आ गया तो समझना वो आनंद कब मिलेगा। ये आनंद ऐसे मिलने वाला नहीं। भले ही बाबा ने एक ही श्लोक में 7 कांडों को प्रणाम कर दिया, लेकिन आनंद कब मिलेगा? बोले बंदे बाणी विनायक, माता सरस्वती को प्रणाम किया। अरे बाणी देने वाली वही है, और भगवान गणेश को प्रणाम किया। ये जो है ये बुद्धि की दात्रा है, और माता सरस्वती बाणी की देने वाली है। अच्छा, फिर एक तर्क यहाँ पर उत्पन्न हुआ। बोले पहले महाराज ये बताओ कि पहले माता सरस्वती की पूजा करें या भगवान गणेश की पूजा करें? अरे भाई, दो जो आपने चुने हैं, जो तुलसीदास बाबा कह रहे हैं ना, बंदे बाण विनायक, तो पहले माता सरस्वती की वंदना करें या गजानन जी की? बोले महाराज, अरे बुद्धि प्रदान करने वाली तो माता सरस्वती है ना, जब तक वो बुद्धि नहीं देंगी, लेकिन बुद्धि पता नहीं कैसी मिले है। इसलिए अगर सद्बुद्धि चाहते हो तो भगवान सद्बुद्धि कौन देंगे? बोले गजानन जी देंगे। जब गजानन जी सद्बुद्धि देंगे तो बोले बाणी पर माता सरस्वती अपने आप कृपा करेंगी। इसलिए तुलसीदास बाबा कह रहे हैं बंदे बाण विनायक। ऐसा लगा 7 कांडों को एक ही श्लोक में प्रणाम कर दिया बाबा ने। आगे कहते हैं बाबा, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बड़ा सुंदर, देखो पहले 7 कांडों को प्रणाम किया, फिर भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ विश्वास का प्रतीक हैं और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। हम आप कितनी भी यज्ञ का आयोजन करें, जिस यज्ञ में जब तक हम आपकी श्रद्धा न हो, जब तक भाव प्रकट न हो, अरे भाई किसी चीज के प्रति अगर श्रद्धा न हो, जैसे हम आप बिहारी जी जाते हैं और बिहारी जी जाकर के ये सोचें कि ये तो पत्थर के बने हैं, तो भाई फिर उन्हें कौन प्रणाम करेगा? भाई वो बने हैं जिसके बने हैं, हमें तो भगोले बिहारी जी को प्रणाम करना है ना। पहला प्रतीक है श्रद्धा। अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो समझना विश्वास तो बिल्कुल चले ही आएंगे। जो भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं, आजकल महान पुरुषों ने जो चीजें बताई उन पर कभी विश्वास नहीं किया। पता है विश्वास किस पर किया? आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा बताए जाने पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास हुआ, किसी ने कहा भैया तुम उस रास्ते से जा रहे थे, तुम्हें पता है वहां पर भूत रहता है। अब किसी ने बता दिया कि वहां पर भूत रहता है, किसी के बताए हुए पर तो हमने विश्वास कर लिया कि वहां पर भूत रहता है। लेकिन संत मनीषियों ने बताया कि जहां पर भूत रहता है तो कड़कड़ में व्यापक ब्रह्म भी तो रहता है। अच्छा, किसी के बताए हुए पर हम आपने विश्वास भी कर लिया, तो बाई चांस कहीं रात्रि के 12 बज रहे हो और उसी रास्ते से निकलना हो रहा हो, भले ही वहां पर कोई भूत नहीं है और कहीं धोती और पहने हो हमारी जैसी, और कहीं कांटे का झांकर और पड़ा हो, और कहीं अगर तेज हवा और चल रही हो उसी समय, और धोती अगर उस झांकर में उलझ जाए
तो मन में वही शंका जाग गई। बोले वास्तव में भैया यहाँ पर भूत रहता है। मतलब किसी के बताए हुए पर विश्वास कर लिया कि यहाँ भूत रहता है, और तनिक अगर धोती थोड़ी भी देर तक अटकी रही तो समझना ब्लड प्रेशर फिर हाई ही हो जाता है। अरे भैया हमें तो भूत ने पकड़ लिया, पर लेकिन ये भरोसा नहीं हुआ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे जहां पर भैया भूत रहता है वहां पर प्रभु राम जी तो भी रहते हैं, कड़ कड़ में व्यापक ब्रह्म भी तो रहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक समझ करके माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं भोलेनाथ को ही गुरु बनाया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोले ये जो भोले बाबा है ना, ये ऐसे गुरु हैं, अगर इनकी शरण में कोई पहुंच जाए, इनका सानिध्य कोई ग्रहण कर ले, तो समझना उसका जीवन ही धन्य हो गया। बताओ इनसे सीधे इनसे साधे कौन मिलेगा। एक बार भूत प्रेतों ने मन में विचार किया, अगर हम किसी के घर में जाते हैं, किसी के यहां पहुंच जाते हैं, तो जो चाहे सो हमें बंद करवा देता है। भोलेनाथ बोले अच्छा आपको कहीं जगह नहीं है, हमारी शरण में आ जाओ। ऐसे भोलेनाथ हैं जो चंद्रमा को, जो टेढ़ा चंद्रमा है ना, उसको भी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। ऐसे भोलेनाथ बाबा हैं, और इनकी वंदना करते हुए बाबा कहते हैं अगर उनकी कृपा हो जाए तो मूक हुए बाचाल पंख चढ़े गिरवर गए। अगर उनकी कृपा हो जाए तो कहना ही क्या है। और उनकी कृपा कब होगी, जब उनका सानिध्य ग्रहण करेंगे। और सानिध्य कब मिलेगा, जब प्रभु का कीर्तन होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे सच्चे मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे सच्चे मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे सच्चे मन में लगन लगी, भगवान भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, सिया राम मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, सिया राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे सच्चे मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे साथी मन में लगन लगी, सिया राम मिलेंगे कहीं न कहीं।
यमुना में मिले सरयू में मिलेंगे कहीं न कहीं सच्चे मनों में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे सच्चे मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे गोकुल में मिले मथुरा में मिले काशी में मिलेंगे कहीं न कहीं गोकुल में मिले मथुरा में मिले काशी में मिलेंगे गोकुल में मिले मथुरा में मिले अयोध्या में मिलेंगे कहीं न कहीं गोकुल में मिले मथुरा में मिले अयोध्या में मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे सच्चे मनों में लगन कहीं न कहीं मेरे सच्चे मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं संतों में मिले भक्तों में मिले दुष्टों में मिलेंगे कहीं न कहीं संतों में मिले भक्तों में मिले दोस्तों में मिलेंगे कहीं न कहीं संतों में मिले भक्तों में मिले दुष्टों में मिलेंगे कहीं न कहीं
भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे साथी मन में लगन लगी, भगवान बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोले राघवेंद्र जय। सरकार की, जय। हनुमान जी महाराज की। जय। अग्निरजायत। राम श्री राम। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ तले ललित सिय की। तीरथ तले ललित सिय की। गावत ब्रह्मांड ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। सहो शास्त्र सब ग्रंथन मुनि जन बस। मुनि गावत संतत संभो भवानी। गावत संतत संभो भवानी। अरोघट संभव मुनि विज्ञान। व्यासयादि कवि।
आरते रामायण काले मलहरनी विषय रस की काले मलहरन विषय रस की शोभा जुगती की सुभगत मुक्त जोगती सलन रोग भव सलन रोग मूल अभी तात मात सब के तुलसी की आयत श्री रामायण तीरथ कले तलले सती श्री रामायण रामायण कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव करुणाहरे अम्मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत स्रोत्राद्वायु च प्राणसमुखादग्निर्जायत हस्ते पुष्पादिबन्धनमतमन्त्रप्रसा